एमएड के बच्चों, आपकी डिमांड के अनुसार कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च की पीपीटी आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, आप पूछ रहे थे कि हमें अनुसंधान के बारे में सारा विस्तार से बताइए। तो अब इसमें सारा अनुसंधान से संबंधित प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें अनुसंधान किसे कहते हैं और अनुसंधान का शाब्दिक अर्थ पूरा प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें परिभाषाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। अनुसंधान को भिन्न भिन्न विद्वानों ने किस तरह से परिभाषित किया है। इसमें संक्षिप्त रूप में समझाने का प्रयास किया गया है कि अनुसंधान के उद्देश्य कौन कौन से हैं। कुछ विद्वानों के मत भी प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि अनुसंधान के उद्देश्य क्या है। अनुसंधान के मुख्यतः 3 उद्देश्य हैं: व्यक्तिगत उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य और बौद्धिक उद्देश्य। फिर इनके भी अलग अलग व्यवहारिक के 4 उद्देश्य बताए हैं, व्यक्तिगत के 4 बताए हैं, व्यवहारिक के 2 बताए हैं और बौद्धिक के 3 बताए गए हैं। अनुसंधान के प्रकारों का यहाँ पर 3 तरह का जिक्र किया गया है। पहला अप्लाइड रिसर्च, दूसरा एक्शन रिसर्च और तीसरा फंडामेंटल रिसर्च। इस तरह का ये पिरामिड भी समझाने की कोशिश की गई है कि इसके किस तरह से प्रकार होते हैं। आपको विस्तार से अन्य पाठों में समझाया जाएगा। कितने चरण होते हैं अनुसंधान के? विज्ञान में भी कई सारे चरण दिखाए गए हैं। हमारे यहाँ पर भी अन्य कई तरह के स्टेप्स बताए गए हैं। हमने यहाँ पर 9 प्रकार के स्टेप्स बताए हैं। अनुसंधान की विशेषताएं क्या है? क्यों अनुसंधान किया जाता है? क्या क्या इसमें विशेषताएं, इम्पोर्टेंस क्या है, ये बताने का प्रयास किया गया है इसमें। लास्ट में उपसंहार दिया गया है। आपके प्रश्न जो अवधारणा है, सामान्य अवधारणा है, उसको समाप्त करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि ये निरंतर अभ्यास जो है एक तप की तरह है। तो अभ्यास करते ही रहना चाहिए, उसी को शोध कहा गया है। धन्यवाद बच्चों। मैं डॉक्टर प्रेमलता गांधी। आपका जो प्रश्न था कि अनुसंधान पर सामान्य अवधारणा प्रस्तुत की जाए, तो प्रस्तुत की गई है। आगे आपकी डाउट्स को और सॉल्व किया जाएगा।